कहते हैं। इंसान की असली दौलत उसके पैसे नहीं, बल्कि उसके संस्कार होते हैं। लेकिन जब गरीबी दरवाजा खटखटाती है, तो अच्छे अच्छे इंसानों की नीयत बदल जाती है। चिंटू एक ऐसा गरीब लड़का जिसकी जेब में सिर्फ आखिरी 500 रुपए बचे थे। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज लिया गया उसका एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। चिंटू बेटा, दवा खत्म हो गई है। अगर आज दवा नहीं आई तो शायद मेरा बुखार और बढ़ जाएगा। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अभी शहर जाकर दवा लेकर आता हूँ। आज आप ठीक होकर ही रहेंगी। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। चिंटू घर से तो बड़ी उम्मीद लेकर निकला था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसके कदम वहीं रुक गए। चिंटू जेब से मुड़ा हुआ 500 रुपए का नोट निकालता है। बस यही आखिरी 500 रुपए? इनसे माँ की दवा भी खरीदनी है और घर का राशन भी। हे भगवान, आज मेरी मदद करना। चिंटू शहर की ओर पैदल जा रहा होता है। अचानक सड़क के दूसरी तरफ जोर जोर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। एक बूढ़ा आदमी सड़क पर बेहोश पड़ा होता है। अरे, कोई इस बाबा को अस्पताल ले चलो। लेकिन आसपास खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। छोड़ो यार, पुलिस का चक्कर कौन काटे। धीरे धीरे सारी भीड़ वहां से चली जाती है। अब वहां सिर्फ चिंटू और वो बूढ़ा आदमी। चिंटू तुरंत पास की दुकान से पानी की बोतल खरीद कर लाता है। थोड़ा पानी चिपकाता है और बूढ़ा आदमी उठ जाता है और पानी पीने लगता है। बूढ़ा आदमी चिंटू से कहता है, धन्यवाद बेटा, तुमने आज मुझे पानी पिलाया, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। चिंटू की आंखें भर आती हैं। एक तरफ माँ की दवा, दूसरी तरफ एक अनजान इंसान की जान। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहाँ सही और आसान रास्ते में से सिर्फ एक ही चुनना पड़ता है। अगर मैं आज इनकी मदद नहीं करूँगा तो सारी जिंदगी खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। चिंटू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज जिस बूढ़े आदमी की वो जान बचा रहा है, वही इंसान उसकी किस्मत का दरवाजा खोलने वाला है। चिंटू ने बिना एक पल सोचे उस अनजान बूढ़े इंसान की जान बचाने के लिए अपनी माँ की दवा के लिए रखे पूरे 500 रुपए खर्च कर दिए। अस्पताल में शुरुआती इलाज, दवाइयों और जरूरी इंजेक्शनों में उसके सारे पैसे खत्म हो गए। अब उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपए बचे थे, लेकिन उसके चेहरे पर किसी बात का पछतावा नहीं था। चिंटू की आंखें भर आती हैं। अब माँ की दवा कैसे लाऊं? मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए बचे हैं। इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आते हैं। बेटा, अगर तुम 5 मिनट और देर कर देते तो इनकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। डॉक्टर साहब, अब बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, अब खतरे से बाहर है। 2 दिन से भूखे प्यासे रहने और शरीर में पानी की कमी की वजह से ये बेहोश हो गए थे। हमने समय पर इलाज शुरू कर दिया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकिन बेटा, तुम इनके क्या लगते हो? कुछ भी नहीं, बस इंसान हूँ। डॉक्टर कुछ पल तक चिंटू को देखते रह जाते हैं। एक सूट पहना आदमी तेजी से डॉक्टर के पास पहुंचता है।
डॉक्टर साहब, हमारे मालिक कैसे हैं? अब ठीक हैं। इन्हें इस लड़के ने सही समय पर अस्पताल पहुंचाकर इनकी जान बचाई है। क्या? इस छोटे से लड़के ने? धन्यवाद बेटा, आज तूने बड़ा काम किया है हमारे मालिक को बचाकर। कुछ देर बाद बूढ़े बाबा उठ जाते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान होती है। बेटा, अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। बाबा, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। बूढ़े अंकल ने चिंटू को 500 रुपए देते हैं और चिंटू अपनी माँ के लिए दवाई लेकर देता है और चिंटू अपनी माँ को सब बात बता देता है। अगले दिन सुबह चिंटू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक बड़ी काली कार चिंटू के घर के सामने आकर रुकती है। मैनेजर कार से उतरकर मुस्कुराते हुए चिंटू के पास आता है। चिंटू, मालिक ने तुम्हें बुलाया है। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया कि उन्होंने मुझे याद किया? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। हर सवाल का जवाब यही नहीं मिलता, कुछ जवाब मंजिल पर मिलते हैं। चलो, मालिक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जा बेटा। सच्चे दिल से किया गया अच्छा काम कभी खाली नहीं जाता। भगवान ने जो रास्ता खोला है उस पर बिना डरे चल। इतना बड़ा घर मैंने तो आज तक सिर्फ फिल्मों में देखा था। क्या सच में कोई इंसान यहाँ रहता है? वही बूढ़े बाबा अब साफ सुथरे सूट में मुस्कुराते हुए। स्वागत है बेटा, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। बाबा, ये सब आपका है? हाँ बेटा, लोग मुझे करोड़पति कहते हैं, लेकिन कल सड़क पर मैं सिर्फ एक बेबस बूढ़ा आदमी था। सब लोग गुजर गए, सिर्फ तुम रुके थे। बाबा टेबल से एक काला बैग उठाते हैं। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे यकीन करना है कि तुम्हारी ईमानदारी सिर्फ एक दिन की नहीं है। बाबा, आपने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा क्यों किया? क्योंकि भरोसा मांगा नहीं जाता, अपने कर्मों से कमाया जाता है। बाबा बोलते हैं कि इस बैग में 10 लाख रुपए है, इसे मेरे दूसरे ऑफिस तक पहुंचाना करके बोलते हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जहां इंसान का भविष्य उसके एक फैसले पर टिका होता है। आज चिंटू के सामने भी ऐसी ही परीक्षा थी। चिंटू सड़क पर बैग लेकर जा रहा है, तभी एक अजनबी उसके सामने आकर रास्ता रोक देता है। भाई, उस बैग में 10 लाख रुपए हैं, मुझे दे दो। और इस बैग में 5 लाख है, अपने पास रख लो। किसी को कुछ पता भी मीन्स चलेगा। भाई साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन अपनी ईमानदारी बेचने जितना गरीब नहीं हूँ। सोच लो, 5 लाख हैं, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मेरी माँ ने मुझे भूखा रहना सिखाया है, लेकिन किसी का हक छीनना कभी नहीं सिखाया। इतनी आसानी से नहीं जाएगा, बैग यहीं छोड़ दे। ये बैग मेरा नहीं है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मेरी है। जब तक मैं जिंदा हूँ, इसे कोई नहीं छीन सकता। अचानक पीछे से एक काली कार आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है। बूढ़े बाबा और मैनेजर बाहर उतरते हैं। चिंटू के पास आते हैं। बूढ़े बाबा को समझ आ जाता कि चिंटू एक ईमानदार और सच्चा लड़का है। बाबा, आप यहाँ? हाँ बेटा, क्योंकि ये सब एक परीक्षा थी। ये मेरे ही लोग हैं। मैंने इन्हें भेजा था ताकि देख सकूं कि तुम्हारी ईमानदारी सिर्फ बातों में है या सच में। बाबा, भरोसा करना आसान नहीं होता, लेकिन जिसे एक जिम्मेदारी दी जाए उसे निभाना ही चाहिए।
इसी जवाब का मुझे इंतजार था बेटा। बूढ़े बाबा और चिंटू घर आते हैं, फिर प्यार से बोल पड़ते हैं। आज से तुम मेरी कंपनी में सिर्फ नौकरी नहीं करोगे, आज से तुम मेरे अपने बेटे की तरह रहोगे। बाबा, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो बस मेरी माँ का इलाज करा दीजिए। आज से तुम्हारी माँ को कष्ट नहीं होगा। उनका इलाज, उनकी दवाइयाँ और तुम्हारी नौकरी सब मेरी जिम्मेदारी। चिंटू भावुक होकर उनके पैर छू लेता है। बाबा उसे उठाकर गले लगा लेते हैं। जिस लड़के ने अपने आखिरी 500 रुपए एक अनजान इंसान की जान बचाने में खर्च कर दिए थे, आज उसी की ईमानदारी ने उसकी किस्मत बदल दी। याद रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। एक साल बीत चुका था, लेकिन चिंटू की पहचान उसके कपड़ों या नौकरी से नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत से होती थी। कुछ देर बाद वह अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर मुस्कुराते हैं। बधाई हो, अब आपकी माँ पूरी तरह स्वस्थ हैं। अब इन्हें किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बोलते ही वह लोग अपने घर आ जाते हैं। बेटा, मुझे डर था कि गरीबी तुझे तोड़ देगी, लेकिन तूने अपनी अच्छाई से किस्मत बदल दी। माँ, अगर आपने बचपन से मुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए होते तो शायद मैं भी भीड़ की तरह किसी को मरता हुआ छोड़ देता। एक दिन चिंटू अपनी कार से उसी सड़क से गुजर रहा होता है जहां उसने पहली बार बूढ़े बाबा की जान बचाई थी। अचानक उसे सड़क किनारे एक गरीब आदमी बेहोश दिखाई देता है। आसपास लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता। वीडियो बाद में बना लेना, पहले ही किसी की जान बचाओ। कोई आगे नहीं आता। चिंटू तुरंत उस आदमी को उठाकर अपनी कार में बैठाता है और अस्पताल की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद बूढ़े बाबा भी वहां पहुंचते हैं। वे दूर खड़े होकर मुस्कुराते हुए सब देखते हैं। जिस इंसान की जिंदगी इंसानियत बदल देती है, वो कभी इंसानियत का साथ नहीं छोड़ता। कुछ दिनों बाद गांव में गरीब सहायता केंद्र करके चिंटू एक नया सहायता केंद्र गरीब इंसानों के लिए खोलता है। गांव वाले भी खुश हो जाते हैं और चिंटू की मां गर्व से बोल पड़ती है। बेटा चिंटू, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। जिस दिन हमारे पास दवा के लिए पैसे नहीं थे, उस दिन भी तुमने किसी अनजान की जान बचाने के लिए अपने आखिरी 500 रुपए दे दिए थे। उस समय मुझे लगा था कि हम सब कुछ हार गए, लेकिन आज समझ आया कि इंसानियत से किया गया एक छोटा सा नेक काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुमने सिर्फ मेरा सिर ऊंचा नहीं किया, बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। बेटा, दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। असली अमीरी तो उस इंसान की होती है जिसके दिल में दूसरों के लिए दया, प्यार और इंसानियत बसती है। पैसा तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन अच्छे कर्म और नेक दिल हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। तुमने मुझे सिखाया है कि इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं,
बल्कि उसके दिल की अच्छाई से होती हैं। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। माँ, अगर आपने बचपन से मुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए होते तो शायद आज मैं भी सिर्फ पैसों के पीछे भागता। आपने मुझे सिखाया कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आज जो भी हूँ आपकी परवरिश की वजह से हूँ। और बाबा, आपने मुझे सिर्फ सहारा नहीं दिया बल्कि मुझ पर भरोसा किया। आपने मुझे सिखाया कि इंसानियत ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मैं वादा करता हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा आपकी इस सीख को कभी नहीं भूलूंगा और हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता रहूंगा। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। इंसानियत पर किया गया हर छोटा कदम एक दिन जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम बनकर लौटता है।